निद्रासुर! ये है मथुरा नरेश महाराज कंस। मेरा नमन स्वीकार करे महाराज, कहिए क्या आज्ञा है। वो देखो गोकुल, वहाँ पे एक उद्दंड बालक रहता है और तुम्हें उसका वध करना है। परंतु स्मरण रहे, वो बालक साधारण बालक नहीं है। अगर बालक साधारण नहीं है तो उसकी मृत्यु भी साधारण नहीं होगी महाराज। कान्हा, ये अकस्मात इतनी धूल, लगता है कुछ गड़बड़ है। कुछ नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ है। अच्छा, तो निद्रासुर यहाँ आ रहा है। कान्हा, फिर तो हमें निद्रासुर का गोकुल में स्वागत करना ही होगा। ये अग्नि कैसे बुझी? हाँ? कौन है? कौन है यहाँ? ओह, तुम दोनों में से एक तो कृष्ण अवश्य है। अब तुम दोनों आ ही गए हो तो एक को दूसरे के वियोग के लिए नहीं छोड़ूंगा। माफ कर दूंगा तुम्हें। मूर्ख बालक, जब कोई तीर मेरी छाती को नहीं भेद सकता तो तेरी ये जरा सी लकड़ी मेरा क्या बिगाड़ेगी? हाँ? मेरे नेत्रों में कैसा भारीपन। हाँ? मेरा पाँव क्यों नहीं उठ रहा? ये मुझे क्या हो रहा है? मेरी आंखों में निंद्रा क्यों आ रही है? मैं निंद्रा में नहीं जा सकता। मेरा आकार सामान्य कैसे हो रहा है? अगर मैं निंद्रा में चला गया तो मेरा अंत निश्चित है। नहीं, ये मुझे क्या हो रहा है? आपने मुझे इंद्र के श्राप से मुक्त करके मुझ पर उपकार किया है। आपको सत सत कोटि प्रणाम। आज्ञा दीजिए महाराज। महाराज, ये किसकी परछाई है? कृष्णा का
परम मित्र सुदामा, परछाई शीघ्र पर्वतासुर बन जा और संपूर्ण गोकुल को शीघ्र नष्ट कर दे। जो आज्ञा महाराज। वो दानव हमारे गोकुल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनते जा रहा है। मैं समस्त गोकुल वासियों के सामने ये वचन देता हूँ, पर्वतासुर का अंत निश्चित ही होगा। अब हम ध्यान क्रिया में बैठने जा रहे हैं और तुम चिंता मत करो नंद। आज अगर उस पर्वतासुर ने तुम्हारी गोकुल नगरी पर आक्रमण किया तो उसका अंत अवश्य होगा। सूर्य देवाय नमः। लगता है कोई ऋषि तपस्या कर रहा है। ऋषियों की तपस्या भंग करने में मुझे बड़ा आनंद आता है। आ गया तू पर्वतासुर, मैं तेरे लिए ही तपस्या कर रहा था। अब सुदामा का क्या होगा? तूने इन भोले भाले गोकुल वासियों को बहुत सताया है। अब इसका दंड भुगतने के लिए तू तैयार हो जा। नहीं ऋषिवर, आप इसे मत मारिए, आप इसे क्षमा कर दीजिए। चुप कर बलराम, तुझे सौगंध है मेरी, अगर तूने ऋषिवर से एक भी शब्द कहा तो। कान्हा कहाँ हो तुम? मैं अब ऋषि रामणिक को नहीं रोक सकता क्योंकि मैया ने मुझे सौगंध दी है। तुम शीघ्र यहाँ आओ। शंख मिल नहीं रहा और मेरे पास समय बहुत कम है। अब तो लीला करनी ही पड़ेगी। स्वर्ण शंख मेरे समक्ष आओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम सूर्य देवाय नमः। तेरा अंत निश्चित है पर्वतासुर। नहीं, सुदामा लो स्वर्ण शंख, अब इसे अपने पैर से कुचल दो मित्र।
पर्वतासुर को मारने के लिए कृष्णा को अपने प्रिय मित्र सुदामा को मरते हुए देखना पड़ रहा है। देख कृष्णा, कितना चतुर हूं मैंने तेरी इसी दुर्बलता का लाभ उठाया और सदैव उठाता रहूंगा जब तक स्वयं तेरी मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक। ये तो सुदामा है। हटिए। सुदामा, 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 मेरे लाल, उठो। हे ईश्वर, मुझसे ये कैसा अपराध हो गया? मैंने पर्वतासुर के साथ साथ एक बालक के भी प्राण ले लिए। नहीं, कुछ नहीं हुआ है मेरे सुदामा को। कान्हा, तुमने तो मुझे आज ही वचन दिया था ना कि तुम मेरे भोले सुदामा की रक्षा करोगे। फिर क्या हुआ? अपना वचन नहीं निभाया तुमने। नहीं बहन, इसमें मेरी ही त्रुटि है। मैंने ही ऋषि रामनिक को पर्वतासुर को मारने के लिए बुलाया था। नहीं नंद, ये अपराध तो मुझसे हुआ है। इस बालक की मृत्यु मेरी त्रुटि से हुई है। मेरा ध्यान भंग होते ही मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाया और बिना उसे चेतावनी दिए मैंने उसे मार डाला। अगर एक क्षण भी मैं उसके नेत्रों में देख लेता तो मुझे ये ज्ञात हो जाता कि असुर के रूप में ये एक बालक है। किंतु मैंने धैर्यहीन होकर पर्वतासुर पर अस्त्र का वार किया। हे ईश्वर, मैं इस घोर पाप का पश्चाताप कैसे कर पाऊंगा? मेरी सहायता कीजिए ईश्वर और इस बालक को पुनः जीवन दान दे दीजिए। हाँ ऋषिवर, मैं आपको यही समझाना चाहता था। आपके ज्ञान को क्रोध ने ढक रखा था। आप क्रोधित ना होते तो आज सुदामा की ये दशा नहीं होती। धनुष से निकला हुआ बाण और जीवा से निकले हुए शब्द पुनः नहीं लौट सकते। अच्छा होता कि आप शांत होकर हम सबकी परिस्थिति को समझ पाते। ये मैंने क्या कर दिया? एक अबोध ब्राह्मण बालक की हत्या का उत्तरदायी मैं हूं, किंतु ये सब प्रभु, सुदामा में प्राण आ गए। सूर्यास्त्र के दिए हुए घाव भी भर गए। सूर्यास्त्र के घाव तो सिर्फ हरि ही भर सकते हैं। आप स्वयं हरि हैं प्रभु,
मैं आपको पहचान गया प्रभु। मुझे अपने विराट रूप के दर्शन कराकर धन्य कर दीजिए प्रभु। मेरा जीवन धन्य हो गया है प्रभु, धन्य हो गया है प्रभु।